प्यारे मित्र, मैं जानता हूं कि आप जिनको सुनने के लिए यहाँ पे पधारे हैं, मैं सीधे उन्हीं से आपको मुखातिब करना चाहता हूं और हम ये कहना चाहते हैं कि नावागढ़ चट्टी के भाई और बहनों, आप कभी भी इन तिजोरी वालों को बता दो कि तिजोरी वालों, तुम्हारी तिजोरियां छोटी पड़ जाएगी। नावागढ़ के चट्टी के जुआ और यहाँ की छतरानी बहने सनातन के रास्ते पे चला है और सनातन के ही रास्ते पे चलेगा। जय श्री राम, जय श्री राम। हम आपको कहना चाहते हैं मित्र कि 21 वर्षों का वनवास अब खत्म होने वाला है। 20 तारीख की सुबह एक ऐसी दौड़ होने वाली है जिससे न सिर्फ नावागढ़ चट्टी, न सिर्फ गावा, न सिर्फ तिसरी, बल्कि पूरा झारखंड आलोकित होने वाला है। इसलिए आप किसी भूल पे नहीं पड़ेंगे, किसी गलती नहीं करेंगे। 2 तारीख को, 20 तारीख को 2 नंबर कमल फूल छाप पर रिकॉर्ड मतों से मुझे मालूम है कि आप अपने लाल बाबूलाल को जिता करके भेजेंगे, लेकिन मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं। आप इतने रिकॉर्ड मतों से जिताएं कि रांची तो रांची, दिल्ली वालों के भी होश उड़ जाए। बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम। हमारा लाल आपका लाल, हमारा लाल आपका लाल, बाबूलाल बाबूलाल, और छोटकी का लाल, बड़की का लाल, चाचा का लाल, चाची का लाल। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र। अब मैं सीधे हम सभी के प्रिय, हम सभी के गार्जियन और झारखंड का भविष्य आदरणीय प्रथम मुख्यमंत्री झारखंड आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी से हम निवेदन करेंगे कि वो अपने आशीर्वचनों से आपको संबोधित करें। आदरणीय बाबूलाल जी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको काफी कुछ विजय जी ने बता भी दिया है, कुछ कहने के लिए बचा दिया। मैं तो सिर्फ आप सब लोगों से इतना ही निवेदन करने के लिए आया हूँ। पिछले बार भी आप सब लोगों ने जिस जोश खरोश के साथ हमें जिताया था, आप सब लोगों के मन में थी कि भाई रोड बनेगी, गली नाली सब ठीक ठाक हो जाएगा, पानी भी हो जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य से झारखंड में सरकार हम लोग बनाने में थोड़ा पीछे रह गए और झारखंड में उन लोगों ने सरकार बनाई चाहे हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल ने मिलकर सरकार बनाई और इन लोगों ने काम तो किया नहीं। 5 साल तक झारखंड को लोग लूटते रहा, लूटते लूटते झारखंड को लोगों ने खोखला किया और आज तो अब सब दिखता है किस प्रकार से लोगों ने लूटा है। अब याद करिए जब उन लोगों ने ऐसा लूटा कि एक मंत्री के, सचिव के, नौकर के घर से 30-35 करोड़ रुपया का बंडल निकलता है, नोटों का पहाड़ निकलता है, जिससे संबंध हेमंत सोरेन जी के वैसे एक MP के घर से 350 करोड़ भी निकल रहा है। आप जरा याद करिए, इतना ही नहीं, एक सचिव के घरों से 20 करोड़ रुपया भी, एक सचिव के ठिकानों से 20 करोड़ रुपया भी निकलता है। और साथ ही आजकल कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की एक PA के घर पर छापा पड़ा था इनकम टैक्स का। और उस छापा में क्या मिलता है कि संपत्ति यहाँ से लेकर के दुबई तक लोगों ने निवेश किया है। और जो सचिव है, जो PA है, उनकी पत्नी के नाम से 1, 2, 3 नहीं बल्कि 18 कंपनी वो रन कर रही है। 18 कंपनी के वो मालकिन बनी हुई है। लगता है कि जब से ये झारखंड बना है खाली ये लोग लूटते रहे इन लोगों ने, और लूटने के लिए इन लोगों ने सरकार बनाई है। तो इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहूँगा कि ये चुनाव का अवसर है, हमको एक मौका मिलता है 5 साल में एक बार हमें इस लुटेरी सरकार को झारखंड से विदा करना है, हमें इस भ्रष्ट सरकार को झारखंड से विदा करना है। हम यही निवेदन, यही अपील करने के लिए मैं आया हूँ।
झारखंड में और फिर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन की सरकार बनी, तो आपकी जो मांग है वो भी पूरी होगी। यहाँ बार बार कोई एक नौजवान कह रहे थे, और यहाँ जब भी मैं आता हूँ एक याद हमें है, अरवा से धर्मपुर मोड़ तक रोड, मैं इतना जरूर विश्वास दिलाता हूँ सरकार बनेगी तो पहला काम यही होगा। और आपको मैं दिखाऊंगा कि को प्रखंड बनाना है, मैं यही आप सब लोगों से कह रहा हूँ कि आज जो इस प्रदेश की जो हालत है, क्या काम की उनको चिंता नहीं है, कमाने की वो चिंता है। कमाने में लोग लगे हुए, पूरे 5 साल तक इन्होंने कमाया, बालू से पैसा कमाया, कोयला से पैसा कमाया, लोहा से पैसा कमाया, जमीन से पैसा कमाया, और यहाँ तक कि बाबू लोगों को ही उपयोग किया, थाना में हो, ब्लॉक में हो, अंचल में हो, ऐसे ही लोगों को वसूली का अड्डा बना दिया। और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूँ, झारखंड को भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाना है तो भारतीय जनता पार्टी को जिताना होगा। यही मैं निवेदन, यही मैं अपील करने के लिए झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार 5 वर्षों तक झारखंड की जनता को ठगा और 5 वर्षों तक लूटा भी है। आज जब चुनाव आया तो 1000 टका की बात करते हैं। मैं याद दिलाता हूँ कि हेमंत सोरेन जी शायद भूल गए होंगे, उन्होंने कहा था कि गरीबों को 72,000 रुपया देंगे, 5 साल हो गया, 1 साल भी नहीं दिया। उन्होंने माँ बहनों से कहा था कि प्रत्येक महीना चूल्हा का 2,000 रुपया देंगे, 60 महीना अब गुजर रहा है, कहीं 1 महीना भी नहीं दिया। उन्होंने बेटियों को कहा था कि शादी होगी तो सोने की सिक्का देंगे, अब सोने की सिक्का तो छोड़ दीजिए, पित्तर का भी उन्होंने नहीं दिया। और इतना ही नहीं, बाबूजी का कसम खा करके नौजवानों के लिए कहा था 5 लाख नौकरी देंगे, और नहीं तो संन्यास देंगे। 5 लाख नौकरी तो नहीं दिए। नौकरी के नाम पर जितनी भी परीक्षा हुई जीपीएससी से, जेएसएससी से, सब में पेपर की लीक हुआ, लड़कों ने विरोध किया, सड़क पर आज भी प्रोटेस्ट कर रहे, आंदोलन कर रहे, उनके ऊपर लाठी और डंडे चलाए जाते, लड़के पढ़ना छोड़ करके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की दौड़ लगाते। सरकार को उसकी कोई चिंता नहीं है। भादों की उमस भरी गर्मी में रात भर जगा करके सवेरे दौड़ाया उत्पाद विभाग के सिपाही के लिए। नौकरी तो होना नहीं था, लेकिन 19 बच्चों की जान चली गई, इसके लिए सरकार को कोई चिंता नहीं। और इसलिए मैं आप सब लोगों से कहता हूँ कि भाई इन्होंने 5 साल तक झारखंड को लूटा है, 5 साल तक झारखंड के लोगों को ठगा है, अब मौका आया है इनको यहाँ से विदा करने की। यही मैं आज आप सबसे कहने के लिए आया। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। झारखंड भी भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, आज तो विकास का भी काम देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कारण, चाहे गांव तक सड़क हो, घरों तक बिजली हो। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूँ, आपको जो विकास का काम बचा हुआ है उसको भी करना है तो आप बीजेपी की सरकार को बनाना। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीबों को घर दे रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीबों को प्रत्येक महीना 5 किलो अनाज दे रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो बीमार होते हैं उनके लिए भी आयुष्मान योजना 5 लाख रुपए तक की बीमा की सुविधा है। अगर ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि झारखंड में भी अब सरकार बनाइए, माँ बहनों के सम्मान के लिए गोबर दीदी योजना के माध्यम से प्रत्येक महीना 2100 रुपया मिला करेगा। नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि झारखंड में आप सब लोग मिल करके सरकार बनाइए, 500 रुपया में गैस का सिलेंडर और साल में पर्व के अवसर पर 2 सिलेंडर मुफ्त में मिला करेगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा इस प्रदेश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी तो 21 लाख पक्के मकान दिए जाएंगे ताकि कोई भी गरीब बिना मकान के नहीं रहेंगे। जिस गरीबों के पास मकान के लिए जमीन नहीं होगी तो वैसे लोगों को भी 5 डिसमिल जमीन सरकार की ओर से घर बनाने के लिए दी जाएगी ताकि हर गरीबों को मकान
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि ऐसे नौजवान जो झारखंड के अंदर में 3 लाख लगभग पद रिक्त पड़ा हुआ है, बहालियां नहीं हुई थी, वैकेंसी है, उन सारे 3 लाख पोस्ट को भी भरने के लिए सरकार भरते ही 1 साल के अंदर में 1.5 लाख की बहाली हो जाएगी। और बच्चों की कैलेंडर भी निकल जाएगा, परीक्षा कब होना है, रिजल्ट कब आना है और फिर नियुक्ति पत्र कब मिलेगी इसकी भी बन जाएगी, ताकि बच्चों के साथ कोई गड़बड़ नहीं हो। परीक्षा केंद्र में भी वीडियोग्राफी होगी और साथ ही साथ जो बच्चे परीक्षा लिखेंगे उनकी कॉपी भी साथ साथ प्रशासित कर दी जाएगी, ताकि बच्चों को ये पता चल सके कि उन्होंने कैसे लिखा, क्या लिखा है, किसी चीज को छुपाया नहीं जाएगा। मैं यही आज आपको विश्वास दिलाने के लिए, और इसीलिए मैं आप सभी भाई और बहनों से कहूँगा कि आपके उत्साह, आपकी उमंग तो बता रहे हैं चुनाव जीतने में कोई हमने को कसर नहीं, लेकिन इस बार की जीत अब रिकॉर्ड मतों से जिताना, यही मैं आज आप सब लोगों से कह रहा हूँ। और मैं आखिरी भी कहूँगा कि कल 43 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव हो तो और 43 विधानसभा क्षेत्रों की जो चुनाव का जो रुझान है उसकी हम सब लोगों ने पता किया है। तो मैं कह सकता हूँ कि अब हेमंत सोरेन की सरकार जा रही है और झारखंड में बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन की सरकार आ रही है। आप यहाँ से दिखाइए, यही निवेदन और यही अपील के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। और आखिरी में 20 तारीख को ईवीएम के मशीन पर 2 नंबर में कमल निशान है, उसी कमल निशान में वोट दे करके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ को मजबूत करेंगे और सेवा करने का अवसर दे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, जय बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद।